तारानाथ तांत्रिक का नाम कोई साधारण नहीं था। वे न तो किसी शोहरत के भूखे थे और न ही धन के। उनका जीवन तंत्र की साधना और परलोक के रहस्यों की खोज में समर्पित था। बंगाल के अनेक गांवों में उनकी कहानियां लोकगीतों की तरह सुनाई जाती थी। कहीं वे किसी डाकिनी को बांधते हैं, कहीं किसी वशीकरण के प्रभाव को तोड़ते हैं, तो कहीं मृत्यु के बाद भी किसी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। साल था 1919। तारानाथ की यात्रा उन्हें ले गई पश्चिम बंगाल के एक दुर्गम गांव बेलघाटा तक। गांव में पहुंचते ही एक अलग किस्म की ऊर्जा महसूस हुई, जैसे हर गली, हर दरवाजा कुछ छिपा रहा हो। गांव के एक बूढ़े ब्राह्मण ने तारानाथ को बताया, गांव के पश्चिम में एक हवेली है, राजबाड़ी। वहां कोई नहीं जाता। सुना है वहां रानी सुरेखा देवी की आत्मा भटकती है। उन्हें उनके पति ने लालच में आके उस हवेली में जिंदा जलाकर मार डाला था। तब से हवेली शापित है। रात को वहां से रोने, चीखने और जंजीरों की आवाजें आती है। तारानाथ ने शांत स्वर में कहा, जहां डर है वहीं सत्य छिपा है, और जहां सत्य छिपा है वहीं मेरा मार्ग है। अगली रात अमावस्या थी। हवेली तक जाने वाली रास्ता पगडंडी और सुनसान थी। रात के 1 बजे तारानाथ वहां पहुंचे। हवेली के पास की जमीन सूखी और बंजर थी, जैसे कोई जीवन वहां रह ही न पाता। बड़े बड़े पीपल के पेड़ हवेली को घेरे हुए थे, जिन पर उलटे चमगादड़ लटक रहे थे। जैसे ही तारानाथ ने लोहे के गेट को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा जैसे श्मशान से उठी हो। तारानाथ ने देखा, हवेली अंदर से टूटी फूटी थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे। उनमें से एक चित्र में एक सुंदर स्त्री लाल बनारसी साड़ी में सोने के गहनों से लदी हुई दिखाई दी, पर उसकी आंखें, उनमें असामान्य क्रोध और पीड़ा थी। तभी एक फटी हुई आवाज गूंजी, तू आया है उसी की तरह मुझे जलाने? हवेली में अंधकार फैल गया। तारानाथ ने आंखें बंद की, तांत्रिक मुद्रा में बैठ गए और एक रक्त रंजित चंदन से यंत्र बनाया और मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से दीवारें हिलने लगी। हवेली का तापमान घटकर बर्फ सा हो गया। अचानक दीवार से एक परछाई बाहर आई। वही स्त्री, सुरेखा देवी की आत्मा। उसका चेहरा क्रोध से लाल हुआ, बाल बिखरे हुए, आवाज में क्रोध और करुणा दोनों थे। मैं न्याय मांगने लौटी हूं। मेरे पति ने सोने के लालच में मुझे जिंदा जला दिया, क्योंकि मैंने उन्हें मंदिर की संपत्ति बेचने से रोका था। तारानाथ बोले, क्रोध तुझे शांति नहीं देगा। तू बदले की अग्नि में बंधी रह गई है। क्या तू सच में मुक्ति चाहती है? आत्मा चीख पड़ी। चारों ओर दिए फटने लगे। हवेली कांप उठी। तारानाथ ने अपने कमंडल से गंगाजल छिड़का और हवेली के मध्य में त्रिकोण बनाकर सुरेखा देवी की आत्मा को उसमें बांध दिया। फिर बोले, मैं तुझे शक्ति देता हूं, पर साथ में शांति भी। यदि तू चाहती है कि तेरा कष्ट सुना जाए, तो न्याय की अग्नि से नहीं, प्रकाश से मांग। आत्मा का चेहरा धीरे धीरे शांत हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हवेली में रोशनी फैलने लगी। एक हल्की सुगंध फैली, जैसे चंपा के फूल खिले। एक पल में आत्मा ने हाथ जोड़े और प्रकाश की एक रेखा बनाकर आकाश की ओर चली गई। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के ऊपर की धूल हट चुकी थी। कोई अदृश्य शक्ति वहां से चली गई थी। हवेली अब शांत थी। तारानाथ गांव छोड़ते समय बोले, हर आत्मा को मुक्ति चाहिए, पर मुक्ति तभी मिलती है जब कोई उसके दुख को समझे और उसे सुने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, और ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।